व्हाट्सअप गाइस, दिस इज निखिल नौटियाल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि रिसेंटली हमने अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड करी थी जो कि थी अबाउट टॉप 3 प्रोटीन सोर्सेज अंडर 30 रुपीज़। अब दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो जो वीडियो थी वो स्पेसिफिकली नॉन वेजिटेरियन लोगों के लिए थी। यानी कि मैंने उसमें आप लोगों को सिर्फ नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में बताया था। अब उस वीडियो को दोस्तों काफ़ी लोगों ने, आप में से काफ़ी लोगों ने उसे अप्रिशिएट किया एंड ये भी रिक्वेस्ट किया कि एक सिमिलर वीडियो वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज के बारे में भी हो। एंड जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि मैं आपकी रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग ही वीडियोस बनाता हूं, तो हियर इट इज। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं टॉप 5 वेज प्रोटीन सोर्सेज अंडर 30 रुपीज़। अब आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप इस फैमिली के एक मेंबर नहीं हैं तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आज ही इस फैमिली को ज्वाइन करिए। एंड अगर आप फ्यूचर में आने वाली मेरी कोई भी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर आप साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर दीजिए। एंड चलिए अब इसी के साथ आज की जो वीडियो है उसे हम शुरू करते हैं। अब आज की वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोलना चाहूंगा, प्लीज इसे ध्यान से सुनिएगा कि जितने भी वेजिटेरियन लोग होते हैं उनके लिए बॉडी बिल्डिंग करना थोड़ा सा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू नॉन वेजिटेरियन लोग। इसका रीजन ये है दोस्तों कि जितने भी हमारे वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स होते हैं वो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं होते एक्सेप्ट फॉर मिल्क, सोए, किनोआ एक्सेट्रा। रही बात दोस्तों नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज की, तो जितने भी हमारे नॉन वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स हैं वो सारे कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हैं। अब ये जो कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है इसका मतलब क्या है? कंप्लीट प्रोटीन सोर्स दोस्तों ऐसे सोर्स होते हैं हमारे प्रोटीन के जिनमें वो सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारी मसल बिल्डिंग में हेल्प करते हैं। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए आज के जो हमने प्रोटीन सोर्सेज के बारे में जो मैं आपको बताने वाला हूं, उनमें से कुछ कंप्लीट प्रोटीन सोर्स हैं एंड उनमें से कुछ नॉन कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज हैं। तो इन नॉन कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज को आप कंप्लीट कैसे कर सकते हैं उसका सीक्रेट दोस्तों मैंने आपको अपनी एक फुल डे डाइट फॉर वेजिटेरियंस वाली वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप लोग दोस्तों वेजिटेरियन हैं एंड आप सोच रहे हैं कि आपको दिन भर में क्या खाना चाहिए, तो आप मेरी ये वाली वीडियो यहाँ पे चेक कर सकते हैं। फुल डे डाइट है, सुबह से लेकर रात तक आपने क्या खाना है, कंप्लीट मील बाय मील। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर देखिए। एंड चलिए इसी के साथ अब जो आज की वीडियो है उसे हम शुरू करते हैं। तो जैसे कि दोस्तों आज की जो हमारी वीडियो है वो है टॉप 5 वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज अंडर 30 रुपीज़। तो इस वीडियो का दोस्तों अल्टीमेट एम ये है कि वो कौन से वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज हैं जो सबसे पहले तो हाई इन प्रोटीन हो प्लस एक आम आदमी के हिसाब से अफोर्डेबल भी हो। तो इस लिस्ट में जब दोस्तों हम झांकते हैं, हम इस लिस्ट को अगर चेक करते हैं, तो सबसे पहला प्रोटीन सोर्स जो हमें पता लगता है वो है पनीर। पनीर दोस्तों एक मिल्क प्रोडक्ट है जो कि बहुत ही इजीली अवेलेबल है हमारे इंडियन मार्केट में। अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो ये आता है अराउंड 240 से 260 रुपीज पर केजी। ये है दोस्तों, ये प्राइस जो है दोस्तों ये वैरी कर सकती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से एरिया में रहते हैं। तो 240 से 260 रुपीज पर केजी के हिसाब से इसकी कॉस्ट है। अगर हम दोस्तों एक सर्विंग में अगर हम 100 ग्राम्स खाते हैं तो 100 ग्राम्स में दोस्तों हमें 18.5 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन पनीर से मिलता है। HQP स्टैंड्स फॉर हाई क्वालिटी प्रोटीन। अब जैसे कि हमने ये पता करा कि 240 रुपीज से 260 रुपीज का ये हमें पर केजी के हिसाब से मिलता है, तो अगर हम इसको 100 ग्राम्स की इसकी सर्विंग साइज की कॉस्ट निकालें तो वो अराउंड आपको 24 रुपए से 26 रुपए का 100 ग्राम पड़ेगा। एंड जैसे कि हमें ये पता है कि 100 ग्राम में 18.5 ग्राम्स हमें प्रोटीन मिलता है, तो अगर हम इसकी प्राइस को इसके प्रोटीन कंटेंट से अगर कंपेयर करें तो इससे हमें ये पता लगता है कि 24 रुपए से लेकर 26 रुपए में हमको 18.5 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन जो है वो पनीर से मिलता है। ये हो गई दोस्तों हमारी पनीर की कॉस्ट। चलिए अब बात करते हैं अपने सेकंड प्रोटीन सोर्स के बारे में। दूसरा सबसे बेस्ट प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियंस के लिए
सोयाबीन। सोयाबीन भी दोस्तों वन ऑफ द बेस्ट प्रोटीन सोर्स है वेजिटेरियन लोगों के लिए, जो हमारे इंडियन मार्केट में इजीली अवेलेबल है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसके न्यूट्रिशन फैक्ट की बात करें तो न्यूट्रिशन फैक्ट इसका डिफर करता है कि क्या आप रॉ खा रहे हैं कि क्या आप बॉईल करके खा रहे हैं। अगर आप वैसे रॉ तो कोई खा नहीं सकता, अगर आप रॉ के न्यूट्रिशन फैक्ट की बात करें कि इसमें कितना ग्राम प्रोटीन होता है, तो रॉ सोयाबीन में होता है आपका 36 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। और वहीं जब हम इसको बॉईल करके खाते हैं तो बॉईल में होता है आपका 17 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। ये जो दोनों दोस्तों हमारे प्रोटीन कंटेंट है ये पर 100 ग्राम्स के अंदर है। यानी कि रॉ में होता है आपका, अगर आप रॉ 100 ग्राम्स ऑफ सोयाबीन लेते हैं तो उसमें होता है आपका 36 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन, और बॉईल में होता है 17 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। तो ऐसा क्यों होता है? रॉ को जब आप बॉईल करते हो तो उसमें 17 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन क्यों रह जाता है, सिर्फ 17 क्यों रह जाता है? ऐसा इसलिए दोस्तों कि जब आप इसे बॉईल करते हैं तो जो आपके सोयाबीन है, चाहे और भी हैं जैसे कि लेंटल्स हैं, आपके राजमा हैं, ये सब फूल जाते हैं, उनमें जो पानी का कंटेंट है वो बढ़ जाता है, जिस वजह से आपका जो प्रोटीन कंटेंट है वो डाउन हो जाता है। तो ये रीज़न है इसका। और अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो वो भी डिफर कर सकती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हमने जो इसकी मार्केट प्राइस पता करी है वो है 80 से 90 रुपीस के बीच में, जो कि पर केजी के हिसाब से मिलता है। 1 किलो आपको 80 से 90 रुपए के बीच में मिलेगा, जगह से जगह वैरी कर सकती है प्राइस। अब दोस्तों अगर हम इसकी, मान लीजिए आप एक बारी में 100 ग्राम्स खाते हैं सोयाबीन, तो 100 ग्राम्स की जो कॉस्ट हमें पता लगी है वो है 8 रुपए से 9 रुपए के बीच में, ठीक है। और जैसा कि हमें ये पता लग चुका है कि बॉयल में 17 ग्राम्स होता है और रॉ में 36 ग्राम्स होता है। तो जब अगर आप बॉइल्ड सोयाबीन खाते हैं तो दैट मीन्स कि आपको 8 रुपए से 9 रुपए के बीच में आपको 17 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन जो है वो सोयाबीन से मिल रहा है, जो कि प्राइस के कंपैरिजन में एक बहुत ही अच्छा अमाउंट ऑफ प्रोटीन है। तो सोयाबीन तो दोस्तों चाहे कुछ भी हो जाए आप अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। बढ़ते हैं दोस्तों तीसरे प्रोटीन सोर्स की ओर, जो कि है लेंटिल्स, यानी कि अंकुरित दाल। लेंटिल्स दोस्तों ये भी बहुत ही इजीली अवेलेबल है हमारे इंडियन मार्केट में। और अगर हम इसके न्यूट्रिशन फैक्ट की बात करें, यानी कि प्रोटीन कंटेंट की बात करें, तो वो भी हमारे दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, रॉ और बॉइल्ड। अगर हम रॉ लेंटिल्स की बात करें तो रॉ लेंटिल्स में होता है 26 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन पर 100 ग्राम्स में। और जब हम इस रॉ को बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद लेंटिल्स में रह जाता है सिर्फ 9 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। अब दोस्तों आप सोच रहे हैं कि 26 से सीधा 9 है, ये तो बहुत ही कम है। तो यही होता है दोस्तों वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज में, क्योंकि बॉईल करने के बाद उनमें पानी ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए प्रोटीन कंटेंट गिर जाता है। तो इसीलिए थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ कि ऑल्सो ये जो है दोस्तों ये भी एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है, इसीलिए मैं आपको कहता हूँ कि थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल है। खैर वो तो क्या कर सकते हैं, उसमें ना आपकी कोई गलती है ना किसी की गलती है। आप वेजिटेरियन हैं तो आप वेजिटेरियन हैं। रही बात दोस्तों अगर हम इसकी कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट भी है अराउंड 80 से 90 रुपीस के बीच में, जो कि पर केजी के हिसाब से आपको मिलता है। अगर हम इसकी प्राइस को अगर हम 100 ग्राम्स की एक सर्विंग के हिसाब से देखें तो मान लीजिए अगर आप 100 ग्राम्स की एक सर्विंग लेते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको पड़ती है वही 8 रुपये से 9 रुपये के बीच में। और जब हम इसकी प्राइस को प्रोटीन कंटेंट से कंपेयर करते हैं तो दैट मीन्स कि आपको 8 रुपये से 9 रुपये के बीच में आपको मिल रहा है, बॉईल करने की बात कर रहा हूँ, 9 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। और ये भी मेक श्योर दोस्तों जो लेंटिल्स हैं वो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है।
इसीलिए आपको लेंटिल्स के साथ कुछ ऐसी चीज़ ऐड करनी पड़ेगी ताकि इसकी जो अमीनो एसिड प्रोफाइल है वो कंप्लीट हो जाए। इसीलिए दोस्तों मैंने आपको बोला था कि मेरी जो वेजिटेरियन फुल डे डाइट की वीडियो है उसे आप ज़रूर देखिए एक बार। तो तीसरा प्रोटीन सोर्स है दोस्तों हमारा लेंटिल्स। तो मेक श्योर आप इसे भी अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करें। बढ़ते हैं अपने चौथे प्रोटीन सोर्स की ओर। अब चौथा प्रोटीन सोर्स है दोस्तों हमारा रेड किडनी बीन्स, यानी कि जिसे आप राजमा भी कहते हैं, रेड किडनी बीन्स। ये भी दोस्तों हमारे इंडियन मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल है और बहुत ही टेस्टी होता है खाने में। मुझे भी बहुत पसंद है। आई होप आपको भी पसंद होगा। अगर पसंद है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताना कि कितना पसंद है 1 से 10 के बीच में, ठीक है। खैर छोड़िए, मजाक बाद में करेंगे, पहले काम की बात करते हैं। रेड किडनी बीन्स यानी कि राजमा, अगर हम इसमें प्रोटीन कंटेंट की बात करें, सबसे पहले तो आपको बता दूं दोस्तों, रेड किडनी बीन्स भी एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है। दैट मीन्स इसको भी आपको किसी और चीज़ के साथ ऐड करना पड़ेगा ताकि इसकी जो अमीनो प्रोफाइल है, अमीनो एसिड प्रोफाइल है, वो कंप्लीट हो सके और ये आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प कर सके। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी कैटेगरी के हिसाब से कि इसमें प्रोटीन कितना है। रॉ अगर हम बात करें रॉ किडनी बीन्स की, तो रॉ किडनी बीन्स में है आपका 24 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन, जो कि पर 100 ग्राम्स के हिसाब से है। 100 ग्राम्स में आपका 24 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन है रेड किडनी बीन्स में। जब हम इसको बॉईल कर देते हैं तो बॉईल करने के बाद इसमें रह जाता है सिर्फ और सिर्फ 9 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन। हाई क्वालिटी प्रोटीन भी आई गेस मैं पता नहीं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कंप्लीट प्रोटीन सोर्स नहीं है। खैर छोड़िए, बात वो अलग बात है। तो 9 ग्राम हो जाता है बॉईल करने के बाद। अगर हम दोस्तों इसकी प्राइस की बात करें तो ये थोड़ा सा प्राइजी होता है, थोड़ा सा महंगा होता है। रेड किडनी बीन्स दोस्तों आपको मिल सकती है 100 रुपये से लेकर 110 या 120 रुपये हम लगा लेते हैं, अपर हैंड हम लेंगे तो ये मिलती है आपको पर केजी के हिसाब से। और अगर हम इसी की मान लीजिए आप एक बारी में 100 ग्राम खाते हैं तो 100 ग्राम की जो कॉस्ट पड़ती है वो पड़ती है आपको 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में। और जैसा कि हमारा मेन एम है प्राइस के साथ हम प्रोटीन कंटेंट को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो दैट मीन्स कि 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में आपको रेड किडनी बीन्स कंज्यूम करने पे 9 ग्राम्स ऑफ HQP लिख लेते हैं, हाई क्वालिटी प्रोटीन जो है वो मिल रहा है। ये है दोस्तों हमारा चौथा प्रोटीन सोर्स फॉर वेजिटेरियंस। बढ़ते हैं अपने पांचवें और आखिरी प्रोटीन सोर्स की ओर। तो पांचवा और आखिरी प्रोटीन सोर्स जो है दोस्तों हमारा वेजिटेरियंस के लिए वो है मिल्क। और मिल्क से दोस्तों मेरा यहाँ पे मतलब है नॉन फैट मिल्क। अब नॉन फैट दोस्तों आपने यहाँ पे ज़रूर ऐड करना है अगर आप लीन गेनिंग करना चाहते हैं, और फैट जो होगा वो इसमें ऑलमोस्ट 0 होगा। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि जितने भी हमारे डेली प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे कंप्लीट प्रोटीन सोर्स होते हैं। दैट मीन्स कि आपने मिल्क तो चाहे कुछ भी हो जाए अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करना है। तो अगर हम दोस्तों मिल्क के न्यूट्रिशन फैक्ट की बात करें तो अगर आप 100 ml की न्यूट्रिशन फैक्ट को चेक करें तो 100 ml में आपको मिलता है अराउंड 3.5 ग्राम से लेके 4 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको मिल्क में मिलता है। और भी चीज़ है दोस्तों कि ये कंपनी टू कंपनी डिफर भी करता है। रही बात दोस्तों कॉस्ट की, तो कॉस्ट भी इसमें डिफर करती है कंपनी टू कंपनी। अब ये तो ऑब्वियसली बात है कि आप दोस्तों एक बारी में सिर्फ 100 ml तो नहीं पियोगे। मान लीजिए आप 500 ml पीते हो एक बारी में, तो 500 ml में सिंपली आपको कितना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन मिल जाएगा? ऑलमोस्ट 18 से लेके 20 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन आपको मिल जाता है एक बारी दूध पीने में। ठीक है, अब जो कॉस्ट है दोस्तों जैसे कि मैंने बताया वो भी डिफर करती है फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। तो इसकी जो कॉस्ट है दोस्तों वो एक थैली की यानी कि 500 ml की जो दूध की एक थैली होती है वो पड़ती है आपको 21 रुपीज से लेके 25 रुपीज के बीच में। तो ये होती है दोस्तों आपकी
500 ml की एक थैली के लिए। अब सिंपली दोस्तों ये एक बहुत ही अच्छी कॉस्ट के हिसाब से अगर हम इसकी निकालें तो 21 रुपीज से 25 रुपीज के बीच में आपको 18 से 20 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन जो है वो मिल्क पीने पे मिल जाता है। एंड क्योंकि एक दोस्तों ये एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है तो आपने तो इसको अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना ही करना है। तो चलिए दोस्तों अब जल्दी से समराइज करते हैं कि आज की वीडियो में हमने कौन कौन से प्रोटीन सोर्स देखे। सबसे पहले हमने बात करी पनीर की। पनीर एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है, CPS कंप्लीट प्रोटीन सोर्स। सोयाबीन जो है वो भी एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। लेंटिल्स जो है वो एक नॉन कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। रेड किडनी बीन्स भी दोस्तों एक नॉन कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। और जो मिल्क है दोस्तों वो भी एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स है। तो मेक श्योर पनीर, सोयाबीन और मिल्क तो दोस्तों आपने अपनी डाइट में चाहे कुछ भी हो जाए ये ऐड करना ही करना है। और दोस्तों लेंटिल्स भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कंज्यूम कर सकते, रेड किडनी बीन्स भी ऐसा नहीं है कि आप कंज्यूम नहीं कर सकते, लेकिन आपने जो चीज़ यहाँ पे सीखनी है वो ये सीखनी है कि इन चीज़ों के साथ आपको कुछ और चीज़ ऐड करनी पड़ेगी ताकि ये एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बन सके। मैं आपको एक दोस्तों आइडिया दे देता हूँ, एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे लेंटिल्स जो हैं दोस्तों उसको अगर आप ब्राउन राइस के साथ कंबाइन करेंगे तो ये एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बन जाता है। तो आई गेस एक एग्जांपल बहुत है। एंड यही थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। यही है वो सारे प्रोटीन सोर्स जो एक आम आदमी के हिसाब से अफोर्डेबल भी हो और साथ ही साथ हाई इन प्रोटीन भी हो। तो मिल्क हमारा बहुत ही अच्छा 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, पनीर हमारा 18.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, सोयाबीन हमारा 17 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, लेंटिल्स हमारा 9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड रेड किडनी बीन्स भी हमारा 9 ग्राम्स ऑफ हाई क्वालिटी प्रोटीन इन 100 ग्राम्स ऑफ ईच सर्विंग। तो ये थी दोस्तों मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो उन्हें भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेक श्योर दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके आज ही इस फैमिली को ज्वाइन करिए। एंड अगर आप फ्यूचर में आने वाली मेरी कोई भी वीडियोज़ मिस नहीं करना चाहते तो मेक श्योर आप साथ ही में जो नोटिफिकेशन बेल आइकन है उसे भी ज़रूर प्रेस कर दें। ऑल्सो दोस्तों अगर आप मेरा डेली का वर्कआउट में डेली क्या डाइट कंज्यूम करता हूँ एंड आने वाली वीडियोस के अपडेट्स जानना चाहते हैं तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। जो यूज़र नेम है वो है निखिल नौटियाल एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक भी ऐड किया हुआ है। तो मेक श्योर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी ज़रूर फॉलो करें। एंड चलिए आज के लिए बस इतना ही। तो ऑलराइट देन, टिल देन स्टे ट्यून्ड टू निखिल नौटियाल फिटनेस एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टिल देन स्टे हेल्दी गाइस। अरे फिर से स्टे हेल्दी गाइस।